नमस्कार दोस्तों, आज हम गोरेगांव के नेस्को स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं एफआई इंडिया, प्रोपेक इंडिया का यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है। फ्रूट प्रोसेसिंग, पैकेजिंग को लेकर के यहाँ पे कई प्रकार की कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस संबंध में हम बातचीत करेंगे इन्फार्मा मार्केट्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मुद्राज जी से। उनका क्या कुछ कहना है इस एग्जीबिशन को लेकर के और उनके जो सहयोगी हैं उनका इस संबंध में क्या कुछ कहना है, आइए आपको हम सुना दें। ये एफआई इंडिया का ये 20th एडिशन है। 20 साल हो गए। हमारा सबसे पहला शो था 2006 में लॉन्च किया, उससे 20 एडिशन हो रहा है। ये सबसे बड़ा एफआई और प्रोपेक इंडिया का एडिशन हम लोग मुंबई में लाए हैं। एंड और यहाँ पे 500 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स है देश से और विदेश से, और 1500 से ज़्यादा ब्रांड्स डिस्प्ले में है। एंड इन 3 दिनों में हमको और 15,000 इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के आने की ऐसे एक्सपेक्टेशन है। अभी प्रोसेसिंग का जो मार्केट है, इंडियन मार्केट कितना है और आगे 5 सालों में क्या ग्रो करने का संभावना है? तो फूड इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग इज अ बिग मार्केट। आज देखा जाए तो इंडिया का फूड इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है, इवॉल्व है, और अभी इंडिया की जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है वो बहुत डिमांड में है और वर्ल्ड ओवर उसका डिमांड अच्छा है। आज टर्मरिक ले लो, लौंग ले लो, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका बहुत डिमांड है, और उसके मेडिकल बेनिफिट, उसके जो हेल्थ बेनिफिट बहुत है और हेल्थ का अवेयरनेस भी बहुत है। तो ये ऐसे जो शोज हम लोग कर रहे हैं उससे ग्लोबल लेवल पे इंडियन प्रोडक्ट्स हो, इंडियन नेचुरल प्रोडक्ट्स हो, एक बेस मिलता है प्रमोट करने के लिए। अलग अलग देशों से बायर्स आते हैं, ये प्रोडक्ट देख के सोर्स करके लेके जाते हैं। सो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिससे इंडियन फूड इंडस्ट्री को एक बहुत बढ़ावा मिलता है ये ऐसे शो से। सर, इस मंच से फूड सिक्योरिटी को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे हेल्थ को लेकर के? तो आपने सुना आज कि जो नया जनरेशन है उनके लिए हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये ऐसे शोज हेल्थ को ही प्रोपेगेट करते हैं कि आप जो खाओ क्लीन लेबल खाओ, नेचुरल खाओ, विदाउट केमिकल्स हो, विदाउट और कोई पेस्टिसाइड्स हो, ऐसे प्रोडक्ट्स हो। तो यहाँ से प्रोडक्ट्स आप देखो, जो नए नए प्रोडक्ट्स है, हेल्थ के बेनिफिट्स देखो, ये शो में आओ, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ये इंग्रेडिएंट्स को अपने प्रोडक्ट्स में यूज कीजिए, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। एक बहुत एफर्ट लगता है ऐसे शोज पुट करने के लिए, बिकॉज एक बहुत यूनिक शो है और कोई इंडस्ट्री का शो होता, बट हम लोग फोकस इंग्रेडिएंट्स पे किया, बिकॉज आज जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें फाइनली इंग्रेडिएंट जो है उस हिसाब से ही प्रोडक्ट बनेगा। हमारे एफर्ट्स है कि वैसे इंग्रेडिएंट्स लेके आओ, वैसे यूनिक इंग्रेडिएंट्स को शोकेस करो। तो एक बहुत एफर्ट जाता है ऐसा शो पुट करने के लिए, और 20 साल से हम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज टेक बेनिफिट। 3 दिन है यहाँ पे, देख के जाइए और डेफिनेटली अपने इंडिया को और हेल्दी बनाइए। मैकिंग इंडिया का कितना इसमें योगदान है? भारत सरकार की तरफ से कितना योगदान इस फूड सेक्टर प्रोसेसिंग को है? मेकिंग इंडिया सेक्टर में जो सरकार का एक प्लान है, तो सरकार के बहुत सारे स्कीम्स है, पीएलआई बेनिफिट्स है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, दे आर गिविंग, जैसे प्लांट बेस्ड फूड्स के लिए है, अलग अलग इसके लिए दे वांट लॉट ऑफ एसएमईज एंड एमएसएमईज टू कम इनटू दिस। तो पहले क्या होता था, उनका रिक्वायरमेंट जैसे प्लांट बेस्ड फूड में देयर यूज्ड टू बी 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट था। नाउ दे आर ब्रिंगिंग इट आउट, डिस्कशंस आर दैट दे वांट टू ब्रिंग इट डाउन टू 50 करोड़। तो अगर होगा तो लॉट मोर स्मॉलर एंटिटीज, स्टार्टअप्स आएंगे इसमें और इंडिया का और बढ़ावा मिलेगा। सो ऐसे गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग हाउ इंडियन इंडस्ट्री कैन बी प्रमोटेड। सो एक अच्छा प्रयास हो रहा है इसमें फूड इंडस्ट्री को वर्ल्ड ओवर आने प्रमोट करने के लिए। आज की दुनिया में फूड इंग्रेडिएंट्स जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह से ये एग्जीबिशंस में जो एग्जिबिटर्स है, जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज है, वो बहुत क्रिटिकल है, नॉट ओनली फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग इन द फूड इंडस्ट्री बट ऑल्सो गुड इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे ओनली मतलब इंग्रेडिएंट्स नहीं है बट फ्लेवर्स है, फ्रेग्रेंसेस है, जो आपके खाने में जो आपके रोज के खाने में भी जो इंग्रेडिएंट्स लगती है वो सारी ही है। सो इफ यू वांट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, दिस एग्जीबिशन और दिस प्लेटफॉर्म इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। आजकल प्रोसेसिंग और ज्यादातर लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसको पीछे कितना ध्यान दिया जाए? सर, बहुत अच्छा सवाल है। पैकेजिंग आजकल कितना क्रिटिकल हो गया है। जैसे कि आपको मालूम है आजकल जिस तरह का माहौल बना हुआ है, हर जगह पे ब्लिंकिट, जोमेटो से फूड आ रहा है, उसके वजह से जो पैकेजिंग है सस्टेनेबल होना चाहिए। आपने जो हेल्थ का बात किया है, कितने बार ऐसा होता है कि सीपेजेस हो जाता है। इफ द पैकेजिंग इज नॉट गुड, एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज का सीपेज भी हो जाता है। तो हैविंग अ गुड पैकेजिंग इज इटसेल्फ अ प्रिवेंटिव। मतलब दवाई लेने के भी पहले जो प्रिवेंटिव केयर है
आज के ज़माने में पैकेजिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीक प्रूफ पैकेजिंग हुआ या तो 7 फोल्ड पैकेजिंग हुआ, टेट्रा पैक्स हुआ, ये ना ही सिर्फ खाना प्रोटेक्ट कर रहा है पर उसके अंदर के जो हेल्थ इंग्रेडिएंट्स है उनको लॉन्जिटिविटी दे रहा है। सो एज सच पैकेजिंग इज Mr. Chakravarti from WPO keeps on saying packaging is next to a doctor. So I will also say that. I would agree with that. तो आपने देखा किस तरह से एग्जीबिशन सेंटर में एफआई इंडिया, प्रोपैक इंडिया का यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है। देश विदेश की नामचीन कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। फ्रूट प्रोसेसिंग के नए नए जो तरीके हैं वह अपनाए जा रहे हैं। मुंबई से जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़।